हेलो दोस्तों, इसे हम यहाँ तक बनाना आप लोगों को बतला चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसमें यहाँ से यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, सिलाई करेंगे, सिल देंगे दोनों को मिलाते हुए। इसके बाद हम आगे इस पर यहाँ पे टिप बटन लगाएंगे और टोपी बनाना शुरू करेंगे। बीच में अगर आप चाहती हैं तो यहाँ खूबसूरती के लिए आप कुछ भी डाल सकती हैं, जैसे इस स्थान पर हुआ या फ्लावर वगैरह हुआ, बटन लगाएं, टिप बटन लगाएं, उसके बाद ऊपर में एक फ्लावर आप डाल दें। तो ये सजाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम इसे सबसे पहले सिल लेते हैं। सिलने के लिए हम इसे पलट लेंगे, उल्टा तरफ से ही सिलेंगे हम। देखिए इस तरह से मिलाते हुए सिलेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो सीधा तरफ से भी सिल सकती हैं, सिलने के काफ़ी तरीके होते हैं। सबसे पहले हम कोना का इस तरह से दोनों ले लेंगे। इसके बाद देखिए इसे मिलाते हुए सिलेंगे। अगर आप सीधा तरफ से सिलेंगी तो इसे पलटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे हम इस पे इस तरफ से सिलना बतला रहे हैं। दोनों तरफ से आप सिल सकती हैं। तो इस तरह से हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ तक। और इस तरफ का भी पल्ला, हम बाह का पल्ला जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। तो दोनों तरफ का हम सबसे पहले सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों कंधों पे सिल चुके हैं और साथ में यहाँ पे हम टिप बटन लगा चुके हैं। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 टिप बटन है। 1 2 3 टिप बटन लगा चुके हैं। अब हम इस पर टोपी बनाएंगे। तो टोपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से फंदा उठाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फंदा हम किस तरह से उठाएंगे, ये हम चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ऊन छोड़ दिए थे, क्योंकि हमें यहाँ से टोपी बनाना शुरू करना था, तो हम ऊन छोड़े हुए थे। अब इसी स्थान से हम यहाँ फंदों को उठाएंगे। आप चाहें तो सिलाई के द्वारा भी उठा सकते हैं। हमें क्रोशिया से उठाने में काफ़ी मदद मिलता है, इसलिए हम क्रोशिया से उठा रहे हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से हम उठाते हुए यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। इसे इस तरीके से 60 फंदा हमें उठाना है टोटल। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ से उठाते हुए ले जा रहे हैं, यहाँ तक उठाकर लाएंगे। देखिए फंदों को उठाने के लिए हम सिलाई को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि हम देखिए टोपी बना रहे हैं तो ये बॉर्डर हम छोड़ देंगे। अक्सर आप देखते हैं कि बॉर्डर में छुटा हुआ रहता है। ये हम यहाँ पे 1 2 3 4 बुने हुए थे, 4 फंदों के बाद से हम बॉर्डर बुनेंगे। तो ये क्रोशिया से हम फंदे को इस तरह से, क्रोशिया से इस तरीके से हम धागे को उनको उस स्थान पे ले जाएंगे। 4 के बाद देखिए 1 2 3 4, एक और ले लेंगे। देखिए ये हो गया 1 2 3 4, 4 हम यहाँ पे छोड़ दिए। अब 4 के बाद से हम यहाँ पे फंदों को उठाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे जितना हम इस तरफ फंदा उठाएंगे उतना ही हमें इस तरफ भी फंदा उठाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर पीठ पल्ला में अलग से। तो हम टोटल 60 फंदा उठाएंगे। आप चाहें तो सिलाई से भी उठा सकती हैं। हमें क्रोशिया से उठाने में आसानी होता है, इसलिए हम क्रोशिया से फंदे को उठाते हैं। देखिए इस तरह से। बाद में हम इसे गिन कर इसमें बराबर पर ले आएंगे हम। अगर कहीं भी कम या ज़्यादा होता है तो उसे हम बाद में देखेंगे। पहले सबसे पहले हम फंदे को इस तरह से उठा लेंगे सिलाई पर, और इसके बाद हम बांटेंगे, देखेंगे किस तरफ कितना फंदा हमें रखना है। लेकिन टोटल फंदा हमारे पास 60 होना चाहिए। ये हम आप लोगों को बतला देंगे कि दोनों साइड में कितने फंदे को हम रखे हुए हैं, और बीच कंधे में यानी पीठ पल्ला में हम कितना फंदा रखे हुए हैं। तो चलिए इस तरह से इसमें हम फंदा उठा लेते हैं।
उठाने के बाद हम सिलाई पे इसमें डालते चले जाएंगे। यहाँ पे हम फंदों को डाल रखे हैं। यहाँ पे हमारा 17 फंदा हुआ था, तो इसमें 4 फंदा हम और बढ़ाएंगे, यानी एक साइड में 21 और इस साइड में भी 21, बाकी जो बचा वो बीच में यहाँ पे डालेंगे हम। तो चलिए इस तरह से हम फंदों को डाल लिए। 61 फंदा हम यहाँ पे रखे हैं, बीच में बांटने के लिए हमें 61 यहाँ पे फंदा रखना पड़ा। तो अब सिलाई हम लेते हैं, और जैसा कि हम इसे उल्टा उल्टा ही बुन रहे थे, तो उल्टा उल्टा ही हम बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो ये एक लाइन हम इस तरीके से बुन लेंगे, लेकिन बुनते हुए हमें गिनते चले जाना है फंदों को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक लाइन हम बुन लेते हैं सीधा तरफ से। हम आप लोगों को फंदों को बांटने के लिए बतलाएंगे, क्योंकि इसमें जो जाली बनेगा वो जाली सीधा तरफ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम एक लाइन पहले बुन लेते हैं, दूसरी लाइन में हम इसे देखेंगे हमें क्या करना है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, 4 फंदा अभी इस पर हमारा कम पड़ रहा है, तो हम उन 4 फंदों को भी बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ाने का तरीका हम किस तरह से बढ़ाएंगे ये भी आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ से हमें बीच बीच में 4 फंदा डालना है। तो देखिए यहाँ पे बीच में एक खाली लग रहा है, हम यहाँ एक डाल लेंगे, यहाँ 2 डाल, यहाँ दूसरा हो जाएगा हमारा, यहाँ तीसरा हो जाएगा। इस तरह बीच में हम 4 फंदा बढ़ा लेंगे, तो हमारा फंदा यहाँ पे टोटल 61 हो जाएगा। ये 2 हो गया, 3 हो गया। चलिए यहाँ एक बढ़ा लेते हैं हम। देखिए इस तरीके से हम बढ़ाएंगे, ये इस तरीके से, तो हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया। आप दूसरे तरीके से बढ़ा सकती हैं। देखिए जैसे हम दूसरे तरीके से बतला रहे हैं, एक फंदा वहाँ बढ़ गया हमारा। देखिए इस तरह से हम उठा लिए इसे, अब इसे हम बुन लिए, तो ये 2 फंदा बढ़ गया हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ से एक हम उठा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा 3 बढ़ गया। एक और बढ़ाना है हमें। ये यहाँ से एक हम बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से लेकर हम यहाँ पे एक बढ़ा लिए, तो अब टोटल 61 फंदा हमारे पास हो गया है। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम इस तरफ भी छोड़े हुए हैं और यहाँ भी छोड़े हुए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। दोनों तरफ हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ 4-4 लाइन का फंदा, यानी 8 लाइन का हमें छोड़ना है। अब देखिए अब फिर से हमें ये, चूँकि हम जो दोनों तरफ से उल्टा ही बुन रहे थे और इसमें हम दूसरा कलर नहीं लगाएंगे, टोपी में बिल्कुल एक कलर का यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को बतलाएं, यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन, एक धागा से एक ही कलर से यहाँ पे हम बुनना चाह रहे हैं। तो इसमें हम उल्टा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक ले आए हैं। 61 फंदा था हमारे पास में, तो 30 फंदा तक हम बुनते हुए ले आए हैं। 30 फंदा बुन लेने के बाद अब एक ये जो फंदा है ये हमारा बीच का फंदा हो गया। यहाँ से हम फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हम फंदे को किस तरीके से बढ़ाएंगे, फंदे को अपनी ओर, मेरी ओर है फंदा, एक हम सीधा इस तरह से जाली बनाते हुए बुन लेंगे। एक फंदा बढ़ गया, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक सीधा जाली बनाते हुए बुनेंगे, तो 2 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनना शुरू करेंगे। देखिए 2 फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया, एक और एक 2। अब इसे बुन लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर जब हम सीधा आएंगे तो इसी तरह 2 फंदों को हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हुए हमें कितना फंदा यहाँ पे बढ़ाना है, 10 लाइन
ये 10 लाइन हमें इसी तरह से बुनना है, यानी कि 20 लाइन बुनना है। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा अगर आप जोड़िएगा तो 20 लाइन हो जाएगा। 10 लाइन में हमें फंदों को बढ़ाना है। तो इस तरह से हम बढ़ाते हुए इसे 10 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसे हम यहाँ पे टोपी में 10 बार जाली बनाते हुए फंदे को बढ़ाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ बीच में रहा 10। अब हमें इसे बिना बढ़ाए हुए सिर्फ उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे तब तक बनाना है जब तक ये सिर ढकने तक ना बन जाए। देखिए, अब हमें फंदे को यहाँ पे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ बुनते चले जाना है। दोनों तरफ से सिर्फ हमें बुनते चले जाना है और इसे बनने के बाद हम बता देंगे कि कितना इसमें लंबाई और हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। इतना हमें बनाना है ताकि ये चीज़ भी इतना ही हुआ है, इसके बाद ये और ऊपर तक जाएगा, तब जाकर दोनों इस तरह से मिलाते हुए फेस कवर कर पाएगा। तो सिर पूरा कवर कर पाए उतना दूर तक हमें इसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए बना लेते हैं। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए अब हमें यहाँ पे फंदे को बढ़ाना नहीं है। इस तरह से देखिए, इसमें हम 24 लाइन दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट किए। देखिए यहाँ से 24 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम ये सिलाई, यानी कि सिलाई के द्वारा ही हम बंद करेंगे, सुई धागा से नहीं बंद करेंगे, सिलाई के द्वारा इसे हम बंद कर लेंगे। हमारा ये लास्ट यहाँ पे आना चाहिए, जो ये धागा बचेगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ का फिनिशिंग अच्छा रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या किए कि इसे आधा आधा, यानी कि अगर 50 फंदा है आपके पास में तो 25-25, इस तरफ 25 उस तरफ 25 आप रख लें। इस पे 41 फंदा है और इस पे 41 फंदा है, 41 है। तो इसे हम यहाँ पे दोनों को अलग अलग सिलाई पे कर चुके हैं। देखिए इस तरह से है, देखिए ये इस तरह से यहाँ सबसे पहले हम बुन चुके हैं टोपी। अब टोपी बुनने के बाद में इसे इस तरीके से हम ले आए हैं, लेकिन इसे जब हम फंदे को बंद करेंगे तो इसे उल्टा इस तरीके से करना होगा। तो चलिए अब हम बंद करते हैं। एक अलग सिलाई ले लेंगे, ये दोनों में फंदे को डालेंगे। देखिए दोनों सिलाई में एक एक फंदा हम डाले हुए हैं और दोनों को एक साथ बुन लिए। फिर से दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेंगे इस तरह से और इसे भी बुन लेंगे। अब पीछे का जो फंदा है इसे आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। फिर से एक बुनेंगे दोनों सिलाई से एक एक, और ये पीछे का फंदा आगे की ओर। इस तरह से करते हुए हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं सिलकर, सिलाई के द्वारा सिलाई करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा सीधा तरफ से। देखिए सिलने के बाद इसे हम सिल लिए। सिलने के बाद गांठ हम यहाँ पे लगा चुके हैं, पलट लिए इसे। पलटने के बाद जब हम टोपी डालेंगे बच्चे को तो ये चीज़ हल्का सा इस तरह से कर देंगे, इस तरह से हल्का सा कर देंगे। या तो फिर आप यहाँ सिल लें, हल्का सा इसे यहाँ से सिल लें और एक डोरी डाल भी सकती हैं। जिस तरह से भी आप पहनाना चाहें पहना सकती हैं। ये बच्चे का इस तरह से स्वेटर बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहती हैं तो कोई फ्लावर वगैरह से सजा सकती हैं। जो क्रोशिये से ऊन के द्वारा जो फ्लावर बनता है उसे आप इस कलर से यहाँ पे डालकर सजा सकती हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।